जब युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक के पश्चात शांत चित्त से सब ओर दृष्टि डाली तो मेरे प्रिय सखा के हृदय में पुनः धर्म के गूढ़ रहस्य स्पंदित हुए, क्योंकि वह जानता था कि राज्य का भार केवल भोग नहीं बल्कि कर्तव्य का उत्तरदायित्व है। उस राजसूय यज्ञ की स्मृति उसके मानस में बारंबार प्रतिध्वनित होती थी, जिसमें उसने समस्त आर्यव्रत के नृपतियों को एकत्र कर धर्म की पताका फहराई थी। किंतु उसी यज्ञ के गर्भ में दुर्योधन का अहंकार अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर महाविनाश का कारण बना। मैंने उस समय भी संकेत दिया था, परंतु भाग्य की रेखाएं कभी कभी ऐसे लिखी जाती हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा सुखी थी, ऋषिगण प्रसन्न थे, अन्न और जल का अभाव कहीं न था, परंतु भीतर ही भीतर एक अग्नि दहक रही थी। गांधारी का शोक, धृतराष्ट्र की मौन वेदना और विदुर का वनवासी मौन। जब मैंने युधिष्ठिर से कहा, राजन चलो वृद्ध पिता को देखाएं, तब हम सब पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा उस कुटी की ओर चले जहां सन्यास की शांति थी, परंतु भीतर मूक तूफान। धृतराष्ट्र ने जब युधिष्ठिर को देखा तो आंखें छलक उठीं। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तूने धर्म की रक्षा की, किंतु मेरे पुत्रों के प्राणों की नहीं। और उस क्षण युधिष्ठिर का मस्तक झुक गया। मैंने तब उन्हें समझाया, हे राजर्षि, जो गया वह समय था, जो बचा है वह तुम्हारा तप है। युधिष्ठिर केवल तेरा पुत्र नहीं, संपूर्ण आर्यव्रत का पालक है। जब धृतराष्ट्र की अश्रुपूरित आंखों से मैंने जीवन के उत्तरार्ध की वह पीड़ा देखी, जिसमें न पुत्र थे, न राज्य, न सत्ता, तब मैंने अनुभव किया कि क्षमा और वैराग्य कितने प्रबल होते हैं। और वही व्यक्ति महान होता है जो अपने भीतर के अंधकार को पराजित कर सके। विदुर, जो सदा से विवेक के प्रकाश रहे, वे शांतिपूर्वक चुपचाप बैठकर अपने आत्मस्वरूप में लीन थे। उनके तप का तेज उस कुटी के कण-कण में व्याप्त था। गांधारी, जिनकी आंखों ने कभी भौतिक दृश्य नहीं देखा, पर जिनके मन ने संपूर्ण संसार की पीड़ा जानी, वह शीतल मुद्रा में ध्यानस्थ थीं। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में सिर झुकाया और द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनका आंचल भिगो दिया। मैंने तब कहा, जो प्राणों को तज कर भी अपमान और द्वेष नहीं त्यागता, वह संसार में सबसे अधिक बंधन में है। परंतु जो सब कुछ खोकर भी प्रेम में स्थित रहता है, वही मुक्त है। उस दिन युधिष्ठिर ने एक और परीक्षा दी। अपने राज्याभिमान को एक ओर रखकर पिता के आदेश पर धृतराष्ट्र को वनवास का मार्ग प्रशस्त किया। अर्जुन ने मौन रहकर भाई की सहमति में अपनी शक्ति दी। भीम ने अपने क्रोध को पी लिया और नकुल सहदेव ने सेवा में समर्पण किया। जीवन में जब अपनों से बिछड़ना होता है तो मनुष्य समझता है कि यह दुहक है, परंतु असली दुहक तब होता है जब हम अपने भीतर के सत्य से कट जाएं। इसलिए मैंने उस क्षण युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मपुत्र, यह वियोग नहीं, यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। जो गया वह देह था, पर जो बचा है वह स्मृति और प्रेरणा है। अब चलो और अपने प्रजाधर्म को पूर्णता दो। जब मैं हस्तिनापुर के राजप्रासाद से लौटकर अपने रथ पर बैठा और धीमे धीमे अपने सुदर्शन चक्र की गति को रोकते हुए आकाश की ओर देखा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, यह युगों की गति में एक परिवर्तन था। और उस परिवर्तन के केंद्र में वे थे जिन्होंने धर्म को अपने जीवन का केंद्र बना लिया था, और वे भी जो अधर्म के मोह में पड़ गए थे। अर्जुन मेरे पास बैठा था, मौन, स्थिर और भीतर से बहुत कुछ बोलता हुआ। उसकी आंखें कुरुक्षेत्र के उन शेष कणों को देख रही थीं, जहां अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की चिंगारियां अब भी ताजा थीं। उसने मुझसे पूछा, मधुसूदन, क्या वास्तव में हम विजयी हुए हैं? और मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यदि तू यह पूछ रहा है तो तेरे भीतर अभी भी धर्म जीवित है, और जब तक यह प्रश्न जीवित है तब तक उत्तर की आवश्यकता नहीं। उस क्षण वह मौन हो गया और मैं जानता था कि उसके भीतर जो व्यथा थी वह अब प्रश्न नहीं रही, वह आत्मचिंतन बन चुकी थी। हमने नगर की ओर लौटते हुए देखा कि नागरिकों की आंखों में प्रसन्नता नहीं थी, वह केवल थकान और अपनों को खोने का विषाद था।
भीम, जो रण में सिंह की तरह गरजता था, अब शांत होकर माता कुंती की खोज में तत्पर था। युधिष्ठिर के चरण धीरे चल रहे थे, जैसे वह हर पद चिन्ह पर किसी का स्मरण कर रहे हों, चाहे वह भीष्म हो, जो शरशय्या पर पड़े जीवन का सर्वोच्च उपदेश दे गए, या द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपने ही पुत्र की मृत्यु का मोह नहीं छोड़ पाया। सहदेव और नकुल जनकवी की भांति उस मौन जन समूह में शांति का संचार कर रहे थे। और द्रौपदी, जिसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि थी, अब शांत होकर उस अग्नि की राख पर चलना सीख गई थी। जब हम राजसभा में पहुँचे तो वहाँ एक निस्तब्धता थी, न कोई वंदन, न जयघोष, केवल गूंजते हुए पदचिन्हों की ध्वनि और मेरी बांसुरी की मध्यम लय। मैंने देखा विदुर वहाँ थे, आशीर्वाद की मुद्रा में। संजय, जिनकी वाणी ने अंधे राजा को महाभारत सुनाया था, अब मौन हो गए थे। मैंने सभा के बीच खड़े होकर कहा, राज्य वह नहीं होता जो सिंहासन से चलता है, राज्य वह होता है जो नीति से चलता है। और यदि नीति नष्ट हो तो वह राज्य केवल एक मृत्यु शिविर बन जाता है। युधिष्ठिर ने अपना मस्तक झुकाया और कहा, हे केशव, आप हमारे जीवन के सारथी रहे, अब हमें मार्ग भी आप ही दिखाइए। मैंने उत्तर दिया, मार्ग सदा अंतर्मन में होता है, उसे कोई दूसरा केवल दिखा सकता है, चलना तुम्हें स्वयं होगा। कुछ दिन पश्चात माता कुंती ने सबको बुलाया और कहा, मैं अब वन जाऊंगी, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ। यह राज्य तुम्हारा है, लेकिन यह पृथ्वी किसी की नहीं। युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया, किंतु वे दृढ़ थीं। मैंने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे देवी, आपका तप ही इस वंश की सबसे बड़ी शक्ति रहा है, और आज आप जिस पथ पर जा रही हैं, वह केवल आत्मज्ञान का मार्ग नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बन जाएगा। उस दिन हस्तिनापुर के मार्गों पर न कोई वाद्य बजा, न कोई उत्सव हुआ, केवल मौन ने हर स्वर को ढक लिया। उनके वन जाने के बाद युधिष्ठिर ने शासन को धर्म की नींव पर स्थापित किया। न्याय के लिए न कोई भेद रहा, न पक्षपात। अर्जुन ने द्वारका लौटने की इच्छा जताई, पर मैंने कहा, अभी नहीं पार्थ, अभी तुझे राज्य की रक्षा करनी है। द्वारका की भूमि तुम्हें तब पुकारेगी जब यह संसार अपने अंतिम दृश्य की ओर बढ़ेगा। भीम ने अन्न विभाग संभाला और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। नकुल सहदेव ने सेना और न्यायपालिका में संतुलन स्थापित किया। द्रौपदी ने राजमहल को फिर से जीवंत किया, जहां युद्ध की कालिमा अब धीरे धीरे प्रेम और सेवा से मिट रही थी। और मैं वहां नहीं ठहर सकता था जहां मनुष्य स्वयं को भगवान मानने लगे। इसलिए मैंने कहा, हे धर्मराज, मैं अब द्वारका लौटूंगा, मेरे कार्य यहाँ पूर्ण हुए। पर याद रखना, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी नीति और मोह में द्वंद्व हो, तो तुम मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे अंतःकरण में उत्तर स्वरूप विराजमान रहूंगा। यह कहकर जब मैं रथ पर चढ़ा तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने मेरा अंतिम बार वंदन किया। और मैंने अपने भीतर की बांसुरी को फिर से ध्वनित किया, वह स्वर जो न युद्ध चाहता था, न शांति, केवल प्रेम और सत्य की पुकार थी। जब मैं द्वारका लौट आया तो समुद्र की लहरों में वही पुराना स्पंदन था, परंतु मेरे हृदय में एक नीरव शांति थी जो कुरुक्षेत्र के बाद उपजी थी। एक ऐसी शांति जो विजयी नहीं थी पर आवश्यक थी, एक ऐसी थकान जो देह की नहीं, आत्मा की थी। द्वारका के लोग आनंदित थे कि उनका गोविंद वापस आ गया, लेकिन वे यह न जान सके कि गोविंद लौटते समय अपने भीतर समस्त युगों का भार लेकर आया है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कलिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा ने मेरे चरणों में प्रणाम किया, और उनके नेत्रों में प्रेम के साथ साथ वह चिंता भी थी जिसे केवल एक पत्नी समझ सकती है, युद्ध से लौटे पति की अनकही पीड़ा। मैंने सभी को प्रेम पूर्वक देखा और मुस्कुरा दिया, किंतु भीतर की व्यथा को मैंने स्वयं में ही बांध लिया। बालक मेरे समीप दौड़े और मैंने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी हंसी में वह माधुर्य था जो सहार की भूमि से लौटे नायक के हृदय को फिर से कोमल बना देता है।
संध्या का समय था और समुद्र के किनारे बैठकर मैंने अपनी बांसुरी को फिर से उठाया। वह स्वर जो युद्ध के समय मौन था, अब पुनः जगत के लिए बज उठा। उस मधुर राग में द्वारका की हवा भी थिरक उठी और मेरे समीप बैठे उद्धव ने कहा, प्रभु, इस स्वर में करुणा अधिक है। क्या युद्ध के पश्चात भी आप व्यथित हैं? मैंने कहा, उद्धव, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, वह अंतरात्मा में भी चलता है। और वह युद्ध आज भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर मोह और अहंकार है, तब तक धर्म को बार बार पुकारना होगा। उद्धव मौन हो गए और मैंने उन्हें बताया कि शीघ्र ही यह यदुवंश अपने ही वैभव और मद में समाप्ति की ओर बढ़ेगा। वे चौंके और बोले, परंतु प्रभु, द्वारका तो आपके सानिध्य में है। मैंने उन्हें समझाया, यही तो सत्य है उद्धव। जब समय की गति प्रारंभ होती है, तब किसी का सानिध्य नहीं बचा सकता, चाहे वह स्वयं नारायण ही क्यों न हो। कुछ काल पश्चात जब यदुवंशियों के भीतर मद और अभिमान बढ़ा, जब सत्य और ममता की जगह स्वार्थ ने ले ली, तब मेरी वह भविष्यवाणी पूर्ण होने लगी जो मैंने पहले ही की थी। यदुवंशियों में विवाद बढ़ा, विनोद अब विष बन गया और एक दिन प्रभास क्षेत्र में जब सभी एकत्र हुए, तब विनोद ने युद्ध का रूप ले लिया। भाई भाई के विरुद्ध खड़े हो गए और मूसल के उस शापित अंश ने जो मिट्टी में मिल गया था, वहीं से उत्पन्न होकर इस यदुवंश का अंत कर डाला। मैंने स्वयं देखा कि कैसे सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, चारुदेशन और अनेक वीर जिन्होंने रणभूमि में देवों को भी कंपित कर दिया था, अब एक दूसरे के हाथों मारे जा रहे थे। मेरी आंखों के समक्ष वह कुल जिसे मैंने प्रेम से सींचा था, मुझसे छीन लिया गया, जैसे सागर अपनी ही लहरों को निगल जाए। जब सब समाप्त हो गया, तब मैंने बलराम को देखा, जो सदा मेरे साथ खड़े रहे। अब उन्होंने समाधि ले ली और स्वयं को महासागर में विलीन कर दिया। मैं अकेला रह गया और वह द्वारका, जो सोने की नगरी कही जाती थी, अब मौन और श्मशान में परिवर्तित हो चुकी थी। मैंने उद्धव को बुलाया और कहा, हे मित्र, अब समय आ गया है कि तुम हिमालय की ओर प्रस्थान करो और ध्यान में लीन हो जाओ। मेरा कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। उद्धव ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं कैसे आपके बिना रह सकूंगा? मैंने उत्तर दिया, जब तक तुम भीतर मेरे स्वर को सुनते रहोगे, तब तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और फिर अकेले प्रभास के वन में चला गया। वहां मैंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और उस समय मेरी बांसुरी अंतिम बार बजी। वह स्वर जो जगत को जन्म देता है और मृत्यु में विसर्जित करता है, अब मुझसे विलीन हो रहा था। एक शिकारी जिसे मैंने जीवन भर हिंसा से विमुख किया था, वह आकर अनजाने में मुझे एक बाण से घायल कर गया। उसे न दोष था न पाप, वह केवल काल का माध्यम था। मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे ज्ञात था लीला का अंत अब समीप है। धरती पर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका था और अब मुझे अपने धाम लौटना था। धरा ने कांपते हुए मेरा अंतिम प्रणाम किया, आकाश ने अपनी वीणा से मेरी विदाई के स्वर गाए और सागर ने अपने अश्रु बहाकर मेरे चरण धोए। मेरी देह से ज्योति निकली और वह त्रैलोक्य को प्रकाशित करती हुई गोलोक में समा गई। उस दिन कोई सूर्यास्त नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन स्वयं श्री कृष्ण, जो काल के पार हैं, इस लोक से अंतर्धान हो गए। जब मैं इस पृथ्वी से अंतर्धान हुआ, तब भी मेरी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वह जो समय से परे है, उसका अस्तित्व केवल शरीर में नहीं होता, वह प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक धड़कन में जीवित रहता है। मेरा जाना केवल दृश्यपटल से था, न कि हृदयों से। जब मेरी ज्योति गोलोक में विलीन हुई, तब देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी ने प्रणाम किया, क्योंकि यह लीला नहीं थी, यह स्वयं सत्य की पुनर्पुष्टि थी कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं पुनः अवतार लूंगा। परंतु मेरे जाने के बाद यह पृथ्वी कैसे बदलेगी, यह विचार मुझे प्रभास क्षेत्र की उस पीपल छाया में स्पष्ट दिख रहा था, जहां मेरी दृष्टि भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ निहार रही थी।
मैंने देखा कि कैसे द्वारका, जो समुद्र की गोद में बसी थी, काल के संकेत पर समुद्र में समा गई। वह स्वर्णमयी नगरी, जिसमें मेरा बचपन, मेरी युवावस्था, मेरी राजशक्ति थी, वह सब कुछ जल में विलीन हो गया, जैसे कोई सपना जागने पर शून्य में बदल जाए। उसी समय इंद्रप्रस्थ में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी, जब पांडवों को मेरे और यदुवंश के अंत की सूचना मिली। युधिष्ठिर मौन हो गए, भीम ने क्रोध से मुट्ठियां भींची, अर्जुन जो मेरे सखा थे वे अवाक रह गए, नकुल सहदेव की आंखों में अश्रु छलक उठे। द्रौपदी जो मेरे मुख से शांति पाती थी, अब मेरी अनुपस्थिति को जैसे जीवन की शून्यता मान बैठी। अर्जुन को मैंने पूर्व ही संकेत दिया था कि यदुवंश के अंत के पश्चात वे भी अपने आयुध त्याग दें और संन्यास की ओर बढ़े। और जब उन्होंने द्वारका पहुंचकर देखा कि नगर जल में डूब चुका था और शेष बचे कुछ स्त्रियों और बच्चों की रक्षा भी वे अपने गांडीव से नहीं कर पाए, तब उन्हें अपने सामर्थ्य का क्षय अनुभव हुआ। वह अर्जुन जिसने कुरुक्षेत्र में हजारों को परास्त किया था, अब कुछ साधारण डाकुओं से अपने परिजनों की रक्षा न कर सका। यही था काल का प्रभाव, जो किसी को नहीं बख्शता, न रथी को न सारथी को। तब पांडवों ने निर्णय लिया कि अब उनका कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। उन्होंने परीक्षित को राज्य सौंपा, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, और मेरी कृपा से जिनकी रक्षा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की गई थी। परीक्षित को मैंने जीवन नहीं, उत्तरदायित्व दिया था कि वह धर्म की वह मशाल थामे रखे जो युधिष्ठिर से चली थी। और तब पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, महाप्रस्थान की वह यात्रा जो देह का त्याग नहीं, आत्मा की परिपूर्णता का प्रतीक थी। एक एक कर सभी पर्वतों में विलीन हो गए, केवल युधिष्ठिर जीवित पहुँचे, क्योंकि उन्होंने सदा सत्य को थामा और मेरी मित्रता में कभी संदेह नहीं किया। उधर समय बीतता गया और परीक्षित के काल में ही कलयुग का आरंभ हुआ। अब मनुष्य की चेतना में धैर्य की जगह अधैर्य, तपस्या की जगह तृष्णा और भक्ति की जगह बाह्य आडंबर बढ़ने लगा। यही वह समय था जब शुकदेव मुनि ने परीक्षित को श्रीमद्भागवत सुनाया, वह ग्रंथ जिसमें मेरी समस्त लीलाएं जन्म से अंत तक अक्षर रूप में संग्रहित हैं। और इस स्रोत के माध्यम से मेरी उपस्थिति पृथ्वी पर पुनः स्थिर हो गई, क्योंकि शब्द कभी नहीं मरते और जब वे सत्य को कहते हैं तो स्वयं अमर हो जाते हैं। कलयुग में मेरा नाम ही मेरा स्वरूप बन गया। अब मैं कहीं वृंदावन के घाटों में राधा के साथ नाचता हूँ, कहीं मुरली की धुन में बालकों की नींद सजाता हूँ, कहीं एकाकी साधक की ध्यानावस्था में प्रकाश बनकर प्रकट होता हूँ। अब न रथ है, न शंख, न चक्र, अब केवल स्मरण है, और वह भी उतना ही प्रभावी है जितना अर्जुन के रथ पर मेरा सारथ्य था। मेरी कथा अब केवल अतीत नहीं, वह प्रत्येक क्षण में वर्तमान है। जब कोई अपनी हठ छोड़कर प्रेम को अपनाता है, जब कोई परिग्रह छोड़कर त्याग करता है, जब कोई मोह छोड़कर समर्पण करता है। हे साधक, जब तुम यह पंक्तियां पढ़ रहे हो, जान लो कि मैं केवल एक नायक नहीं, मैं स्वयं चेतना हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर निर्णय के क्षण में दिशा देता है, वही जो तुम्हारे रुदन में भी मधुरता रखता है, वही जो तुम्हें टूटकर भी उठने की प्रेरणा देता है। मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का सारथी था, पर आज मैं तुम्हारे जीवन रथ का मार्गदर्शक बन सकता हूँ, यदि तुम मुझे आह्वान करो।